पर थे, 600 पर जिब्रील अलैहिस्सलाम को थे, और हर पर पे याकूत और मोती थे जो झड़ रहे थे। अल्लाह अकबर, 600 पर जिब्रील अलैहिस्सलाम को और याकूत और मोती। लेकिन इसी मेराज के सफर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक मौका ऐसा आ गया, ये 600 पर वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम जिससे याकूत और मोती लटक रहे थे, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का ये आलम हो गया कि अल्लाह के खौफ से एक पतिंगा जैसे मुड़कर गिर जाता है, अल्लाह के खौफ से ये जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने 600 परों को पूरा बंद किए हुए अल्लाह के खौफ से गिर पड़े, अल्लाह के खौफ से बैठ गए। अल्लाह अकबर। मेराज का ये सफर जो जिस्म और रूह दोनों के साथ किया गया था, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हुई है। लेकिन आज माशरे में एक जालिम जत्था ऐसा उठा है जो यह कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म और रूह के साथ मेराज नहीं हुई, यह सिर्फ ख्वाब था। ऐसे जालिम इस जत्थे को कहेंगे मुनकिर हदीस, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इस अजीम और शान लम्हे को, इस हकीकत को झुटलाते हैं। यह मुनकिर हदीस जो अपने आप को यह कहते हैं हम कुरान ही पर अमल करेंगे, हदीस को नहीं मानेंगे, और वही हदीस लेंगे जो कुरान से मेल खाती है। अजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सही हदीस अल्लाह की बात से मेल खाती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बात अपने जी से नहीं कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में अपने रब अल्लाह ही की मर्जी होती है। ये मुनकिर हदीस कहते हैं ये मेराज का सफर सही नहीं था। जालिम आज हदीस के इनकार में इतना आगे बढ़ गए, कहने लगे कुछ लोग कि अब तो नमाज 5 वक्त नहीं है, हदीस वो हदीस जो कुरान से मेल खाती है सिर्फ 2 वक्त की नमाज है या 3 वक्त की नमाज है, या बास ऐसे कहते हैं मुनकिर हदीस कि नमाज ही नहीं है। खबरदार, ऐसे लोगों से बचकर रहें, ऐसे जालिमों से बचकर रहें, ऐसे मुनकिर हदीस से बचकर रहें। अल्लाह उनको भी हिदायत दे, हमको भी हिदायत दे, और ऐसे जालिमों के शर से हमको महफूज रखे जो फितना बर्पा करना चाहते हैं। मेराज का सफर एक हकीकत है जो जिस्म और रूह के साथ आपको कराया गया, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं। यह पहला मेराज का सफर था। हमने प्रोग्राम के आगाज में आपको बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 2 सफर कराए गए। पहला सफर जिस्म और रूह के साथ, और दूसरा सफर आपको ख्वाब में कराया गया, जो बुखारी शरीफ किताबुर रोया यानी ख्वाब की ताबीर की किताब, जो बुखारी शरीफ में पूरा लेसन आता है, ख्वाब की ताबीर का चैप्टर, उसके अंदर हदीस मिलती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ख्वाब में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफर कराया गया। अब आए इस दूसरे सफर से क्या नसीहत मिलती है, इस सही हदीस से, इस ख्वाब के सफर से, मेराज के सफर से जो ख्वाब में कराया गया, क्या नसीहत मिलती है। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ख्वाब के मेराज के सफर में मुझको, पहला सफर तो रूह और जिस्म के साथ हो गया, अब दूसरा मेराज का सफर जो ख्वाब में कराया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैंने एक शख्स का मुशाहिदा किया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझको बताया एक शख्स का है सर है बड़े पहाड़ पर रखा हुआ है, और फरिश्ते पत्थर उठाकर उस आदमी के सर को कुचल रहे हैं, और जैसा ही फरिश्ता कुचलता है वो पत्थर लुढ़क कर जाकर नीचे गिर जाता है, और फरिश्ता दोबारा वो पत्थर उठा के लेकर आता है। जब तक वो पत्थर लेकर आता है ये चिपका हुआ सर दोबारा अपनी असली शक्ल में आ जाता है, फिर फरिश्ता उसके सर को चिपका देता है मारकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, आपने पूछा जिब्रील सलाम से, जिब्रील सलाम ये क्या मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते थे,
बेनमाजियों का ये अंजाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको इस ख्वाब के मेराज के सफर में बताया जा रहा है। बेनमाजी का अंजाम, जो नमाज को छोड़ता है। अरे कहे की नमाज, कहे का अल्लाह, कहे की कयामत, कहे की कब्र, कहे की मौत, ये चार जिंदगी है, मजे लो। जो बेनमाजी होता है, नमाजों से चोरी करता है, नमाजों को जिद में आकर नहीं पढ़ता, ऐसे लोगों का अंजाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ख्वाब वाले दूसरे मेराज के सफर में यह भी बताया गया, सूदखोरों का मुशाहिदा किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूदखोरों को देख रहे हैं। वो लोग जो सूद खाते हैं, उनका अंजाम देखे मेराज के सफर में जो ख्वाब वाले आपको बताया गया कि सूदखोरों को उठाकर खून के समंदर में फेंक दिया जा रहा है, खून के समंदर में फेंक दिया जा रहा है। सूदखोर की सजा कि खून के समंदर में उसको डुबकियां फेंका जा रहा है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, आज अफसोस के मुसलमान, ए मुसलमान, भवानी नगर के वो मुसलमान जो सूद का कारोबार कर रहे हैं, डायरियों का कारोबार कर रहे हैं, तालाब कट्टे के वो मुसलमान जो सूद का कारोबार कर रहे हैं, मेराज के सफर जो ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करा गया, दूसरा अंजाम बता गया है तुम्हारा कि तुमको खून के समंदर में फेंका जा रहा है। पुराना शहर लुत्फुत है आज सूदी कारोबारों में अपने आप को खपा चुका है। मुसलमान तबाह बर्बाद होते चले जा रहे हैं। भवानी नगर में तालाब कट्टे का इलाका, जहां गरीब ऑटो वाले, घरों में काम करने वाली औरतें 500 रुपए सूद पर, 5000 रुपए सूद पर, 10,000 रुपए सूद पर ले रही हैं, और देने वाला मुसलमान है और सूद खाने वाला भी मुसलमान है। 10,000 दिया जा रहा है, 10,000 पे 15,000 लिए जा रहे हैं। अगर एक दिन लेट हो जाए तो उसके ऊपर सूद, सूद पे सूद, सूद पे सूद, खून जो आज सूदखोर तालाब कट्टे भवानी नगर के पुराने शहर के मुसलमान लोग जो आज मुसलमानों का सूद के जरिए खून चूस रहे हैं, याद रखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफर में तुम्हारा मुशाहदा किया है कि वही खून जो तुम चूस रहे हैं, वही खून के समंदर में तुमको फेंका जा रहा है। मेराज का सफर। मुसलमानों, सूदी कारोबार बंद कर दो, बंद कर दो। और हमारी मां बहनें भी जो मामूली रकम के लिए रहन सेंटरों पर चले जाती हैं, सोना रखा है, सूद पे पैसे लिए, पैसे ले लिए, सोना रखा हुआ है, अब भरने नहीं हुआ, हर महीना सूद तो भर रहे हैं, इतना भर दिए कि जो सोना रखा हुआ है उससे ज्यादा वैल्यू की रकम अब तक मिट्टीखोर को अता कर दिए, रहन सेंटर को अता कर दिए, लेकिन आज तक सोना हाथ को नहीं आया। 10,000 का सोना है लेकिन 15,000 भर दिए, सोना भी हाथ को नहीं आया, अभी सूद भी चालू है। मेरी मां बहनों से गुजारिश है, रहन सेंटरों की तरफ ना जाएं, कोई बैंक में अपना सोना लेकर ना जाएं। देखिए हराम से बचना कितना आसान है। आप 10,000 का सोना लेकर बैंक वालों की तरफ जाते हैं या मिट्टीखोर सूदखोरों के पास जाते हैं, 10,000 का सोना आप देते हैं, वो आपको 7,500 देते हैं। आप 7,500 ले लेती हैं, हर महीना सूद भरते चले गए, इतना भर देते हैं कि 10,000 से ज्यादा भी आप सूद भर देते हैं, लेकिन अभी भी आपका सोना आपके हाथ को नहीं आता। हराम से बचें। और ये मेरी नसीहत सुनिए, सोने को रहन सेंटर या बैंक में ना ले जाएं। आपका जो 10,000 का सोना है, आप सीधा ले जाकर कोई सोने की दुकान पर बेच ही दें। 10,000 के वो मिट्टीखोर रहन सेंटर वाला बैंक वाला आपको 7,500 देता है, जब आप सोना बेच देंगी तो 10,000 के सोने के आपको 8,000 या 8,500 मिल जाएंगे।
लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है बहन कि आप हराम से बच जाएंगी। हर महीना हराम भरना है, सूदखोर की गालियां सुनना है, ये हराम काम से आप बच जाएंगी। और जब आपका पैसा आ जाएगा, आपको उससे भी अच्छा इंशाअल्लाह अल्लाह सोना दिला देगा, उससे भी बेहतर